अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ और बहुत सारी जगह यात्राएं होती है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारी जगह जब यात्राएं जाते हैं लोग तो सवारी से जाते हैं, ठीक है। और कई लोग घोड़े का सहारा लेते हैं, कई लोग जो अपने पीछे टोकरी बांधे हुए लोग रहते हैं वो उनको बैठा करके लेकर के जाते हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य हम देखते हैं ना, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में और भी बहुत सारे तीर्थ जगहों पर। तो उनके विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है वो जानिए। देखिए, मैं प्रमाण लेकर के आया हूँ। सबसे पहले कूर्म पुराण का। कूर्म पुराण में ये कहा गया है, नरयानम चाश्वतरी हयादि सहितो रथे तीर्थ यात्रा स्वशक्ता नाम यानम दोष करम नहीं यानमर्ध फलम हंति तदर्धम छत्र पादुके वाणिज्यम त्रिंस्तथा भागान सर्वम हंति प्रतिग्रह। यानी असमर्थ के लिए किसी यान द्वारा तीर्थ यात्रा में दोष नहीं है। असमर्थ का क्या तात्पर्य है? जो पैरों से चल नहीं सकता, उसकी ऐसी स्थिति है कि वो उसका सामर्थ्य नहीं है, उसमें तो दोष नहीं है। लेकिन हम लोग सामर्थ्यवान होकर के भी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष है। और उनके लिए भी क्या कहा है वो भी बात सुनिए। वे अश्वतरी यानी अश्व का सहारा ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार नरयान में भी जा सकते हैं। नरयान यानी कोई व्यक्ति उनको लेकर के जाए। यान में जाने पर आधा फल नष्ट होता है, लेकिन उनको फल जो है वो आधा ही मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर असमर्थ होकर के भी अगर इस यात्रा में जा रहा है, असमर्थ की अवस्था में भी, तो भी उसको आधा ही फल प्राप्त होगा। और हम लोग अगर सामर्थ्यवान होकर के भी अगर इनका उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग कितने बड़े पापी हो रहे हैं उसका भी प्रमाण मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। छाता जूता पहनने से उसका आधा, वाणिज्य के लिए जाने पर उसका 3 भाग और प्रतिग्रह करने पर समस्त पुण्य नष्ट होता है। स्कंद पुराण का अब प्रमाण हमारे पास में है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार तीर्थ यात्रा अपने द्रव्य या वाहन सवारी से कराता है वह चौगुने पुण्य का अधिकारी होता है। दूसरा ये भी विषय कि भाई आप लोग अपने सामर्थ्य से किसी को पैसा देकर के या किसी कोई जाने वाला नहीं है और उसको आप यात्रा करवाते हो तो उसका जो फल है ना, उसका 4 गुना फल आपको मिलता है, तीर्थ यात्रा का फल। तो मतलब लोगों को तीर्थ यात्रा वगैरह करवाना चाहिए, उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। कोई सामर्थ्य, कोई जाने वाला नहीं है, असमर्थ है, उसके पास धन आदि की व्यवस्था नहीं है, तो उसको धन आदि की व्यवस्था कर दो, उसके जाने का टिकट उकट सब व्यवस्था कर दो और वो कोई भी तीर्थ यात्रा करके आएगा तो उसका 4 गुना फल आपको प्राप्त होगा। और बैलगाड़ी पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने से गोवध का पाप, कई लोग बैलगाड़ी पर चढ़कर के यात्रा पे निकल जाते हैं तो उस पर गोवध का पाप। घोड़े पर अगर कोई चढ़ करके यात्रा करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। मनुष्यों द्वारा जाने पर न पुण्य न पाप, पैदल चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो पैदल चलेगा ना तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और अगर किसी का सहारा लेकर के जाएगा, यात्रा करेगा तो उसका फल या तो आधा है अगर असमर्थ है तो, और समर्थ होकर के भी अगर ऐसा कर रहा है तो फिर उसका पुण्य नहीं, वो पाप लेकर के आ रहा है। गोयानम गोवधम पापम अश्वस्य पुण्यनाशनम नृपानम पुण्यम न पापम अश्वमेध पदे पदे। ठीक है, तो ये विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि सामर्थ्यवान है ना हम, तो हमें यात्रा पैदल करनी चाहिए। पहले का विधान ही यही था। यात्रा होती क्या है? ये यात्रा, ये भाई चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो 4 धाम की यात्रा आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, फिर वहाँ जाकर के भी आप लोग जो है वहाँ पर पशुओं को परेशान कर रहे हो, तो ये आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, ये बदले में क्या कर रहे हो, आप पाप कमाने जा रहे हो। नहीं, बहुत सा विषय है, विषय बहुत है। आप असमर्थ हो तो जाओ, लेकिन उसका भी आपको आधा ही फल मिलेगा। आप ये सोच करके जाओगे कि हम असमर्थ है, हम असमर्थ तो जा सकते हैं, तो आपको उसका भी आधा ही फल मिलेगा, पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यात्रा तो क्या होती है, आप संकल्प लो, पूजन करो कि भाई मैं 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो संकल्प लो, पूजन करो और फिर घर से ही पैदल निकलो। ठीक है, घर से ही पैदल निकलो, नियम से निकलो कि हम किसी प्रकार का तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन नहीं करेंगे और पैदल यात्रा करेंगे, किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी व्यवस्था लेकर के चलो, क्योंकि आप किसी का अन्न आदि भी ग्रहण करोगे तो उसको आप अपना पुण्य दोगे। ठीक है, तो ऐसे बड़े व्रत और नियम के साथ ब्रह्मचर्य व्रत से हम रहेंगे जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का पूरा सत्यता से पूरा जो है यात्रा की जाती है। अभी वर्तमान में क्या है, तीर्थ यात्राओं की मर्यादा जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस विषय पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
दूसरा कि उपवास और मुंडन सभी तीर्थों में कराना चाहिए। आप किसी भी तीर्थ में जाते हो तो वहाँ पर आपको उपवास करना चाहिए और संभव हो तो वहाँ पर अपना मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन करवाने का बहुत बड़ा फल है। आप तिरुपति जाइए, वहाँ पर महिलाएं भी जो है ना अपना केश का दान कर देती है। पुरुष तो करते ही करते हैं और महिलाएं भी अपना केश का दान कर देती है और जो मन्नत रखती है वो मन्नत पूर्ण होती है उनकी। ऐसा नियम है वहाँ का। बहुत मतलब केश दान करने की बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर और गया में मुंडन की आवश्यकता नहीं होती। प्रयाग में तो अवश्य कराना चाहिए और सभी स्त्री पुरुष इत्यादि को, सबके लिए स्त्री पुरुष सभी को करवाना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। मुंडन का विधान है, उपवास का विधान है। तो मतलब हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं ना, जो अपन सोच रहे हैं कि वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, है ना, और घूमने की दृष्टि से निकल जाते हैं, वो पाप करके आते हैं। ठीक है, तो तीर्थों को तीर्थ ही रहने देना चाहिए और वहाँ पर जो हम जाते हैं तो जो शास्त्र हमें आदेश करता है उन नियमों का पालन करके फिर हमें जाना चाहिए। ठीक है, उन नियमों के अनुसार हमें वहाँ पर यात्रा करनी चाहिए। किसी भी जीव को हमारे द्वारा स्थान पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बड़े सत्यता से जाइए, बड़े नियम से जाइए। ये सब नियम हमारे धर्म ग्रंथों में है। हम जाकर के वहाँ गंदगी करते हैं, कुछ कचरा वचरा डाल के आ जाते हैं, है ना, गुटखा पानी आदि का सेवन करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं कई लोग तो। ठीक है, तो ये यात्रा नहीं है। ये आप क्या करने जा रहे हो? ये महापाप करने जा रहे हो। पाप भी नहीं, महापाप। कहा गया कि आप घर में पाप करते हो तो उसका कोई प्रायश्चित है, लेकिन तीर्थ में जाकर के आपने कोई पाप कर लिया तो वो उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, उसका किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र ये स्वयं आदेश करता है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।